हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक की। अब मेरा डिवोटीज से प्रश्न ये है कि अर्जुन का प्रश्न क्या था पहले श्लोक में 5वें अध्याय का? कौन बताएगा अर्जुन का प्रश्न क्या था? अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। किसी को नहीं याद है कि कल कल हरे कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो अर्जुन का प्रश्न ये था कि पहले तो लॉर्ड कृष्णा ने उससे कहा कि ज्ञान योगी माने मेन है। नेक्स्ट उसने कहा कि कर्म कर्म करो। तो अर्जुन कंफ्यूज हो गया। एंड हिंदी नहीं आती मुझे अच्छे से। नो प्रॉब्लम माता जी, आप इंग्लिश में बोल सकती हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। पहले कृष्ण ने उससे कहा कि अर्जुन तुम आत्मा हो। आत्मा का काम है कि कर्म योग को अभ्यास करना। तो बट परंतु सारा कर्म होता है ज्ञान में। तो अर्जुन तब कॉन्फ्यूज हो गया, तो क्या करूं, कर्म योग में अभ्यास करूं या ज्ञान योग में। तो यस। मैंने ये था उसका उसका प्रश्न। यस माता जी। तो इसको कोई और फ्रेम कर देगा अच्छे तरीके से। माता जी ने बिल्कुल सही बताया। यस शुभेच्छा माता जी। ओके आयुषी माता जी बता रही हैं। ओके आयुषी माता जी बताइए। प्रभु जी, अर्जुन का क्वेश्चन था कि ज्ञान योग कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ऑपोजिट है, तो मेरे लिए क्या श्रेष्ठ होगा? ओके ठीक है। कोई और इसको इन और दोनों। करेगा, स्पष्ट और करना चाहेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान ने तीसरे अध्याय में बताया था कि हमें हमें कर्म करना चाहिए, कर्मयोग के बारे में उन्होंने बताया था। और फिर 4th चैप्टर में उन्होंने बताया था कि कर्मयोग के बारे में, सॉरी 3rd चैप्टर में भगवान ने बताया था कर्मयोग के बारे में, एंड 4th चैप्टर में भगवान ने बताया था कि ज्ञान योग के बारे में। तो अब कृष्ण कंफ्यूज हो गए इन दोनों में, और कृष्ण का क्वेश्चन ये था, सॉरी अर्जुन का क्वेश्चन ये था कि इन दोनों योगों में से श्रेष्ठ कौन है, क्योंकि वो चाहते थे जो अच्छा है इन दोनों मार्ग में से वो ही करे। तो इन दोनों में से श्रेय कौन सा है, यही अर्जुन का प्रश्न था। यस। तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल था अर्जुन का। अर्जुन का क्वेश्चन ये था कि भाई आपने कर्मयोग की प्रशंसा भी करी, कर्म संन्यास की प्रशंसा भी करी, लेकिन इन दोनों में से मुझे श्रेय प्रदान करने वाला कौन सा मार्ग है, कृपया करके कोई एक बताएं। एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। आप सुनिश्चित करके मुझे कोई एक बताएं कि मैं कर्म योग करूं या कर्म संन्यास यानी अर्थात ज्ञान योग करूं। ठीक। देखिए प्रश्न क्लियर होगा तो अब जब आंसर सुनेंगे तो रेलेवेंट लगेगा, ऐसे तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा श्लोक 5वें अध्याय का। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। ठीक है, अर्थ बड़ा स्पष्ट है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान कृष्ण ने कहा, संन्यासः यानी कर्म संन्यास, कर्म योग यानी कर्म योग, ठीक, च ये दोनों, निःश्रेयस करावुभौ, उभौ मतलब होता है दोनों ही, उभौ मतलब दोनों ही, निःश्रेयस निश्चित ही श्रेय कराने वाले मार्ग हैं। अर्जुन का प्रश्न क्या था कि भाई इन दोनों में से कौन सा मार्ग मुझे श्रेय प्रदान कराएगा। अब भगवान क्या बोल रहे हैं, संन्यास, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही निःश्रेयस निश्चित ही श्रेय की प्राप्ति कराने वाले हैं, लेकिन तयो अस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते। लेकिन उन दोनों में
कर्म योग और कर्म संन्यास से अस्तु विशिष्यते, यानी कर्म योग और कर्म संन्यास में कर्म योगो विशिष्यते, कर्म योग अच्छा है कर्म संन्यास से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अर्जुन का प्रश्न क्या था कि भाई मेरे लिए कौन सा साधन है जो मुझे श्रेय की प्राप्ति करा। भगवान कह रहे हैं दोनों ही श्रेय की प्राप्ति कराते हैं अर्जुन, दोनों ही। ऐसा नहीं है कि ये श्रेय की प्राप्ति नहीं कराएगा, ये श्रेय की प्राप्ति कराएगा, दोनों ही निश्चित निश्रेयस, दोनों ही श्रेय की प्राप्ति कराएंगे। लेकिन तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्म योगो विशिष्यते, लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ, विशिष्यते यानी विशेष है, अच्छा है। ठीक, तो कुल मिलाकर बात क्या निकली, कर्म योग कर्म संन्यास दोनों ही अच्छे हैं, पर श्रेष्ठ है कर्म योग, क्योंकि कर्म योग व्यक्ति अच्छे से कर सकता है। ठीक, यानी कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठ है और कर्म योग करे व्यक्ति। भगवान कहना चाह रहे हैं कि कर्म योग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास से, इसीलिए कर्म योग करे व्यक्ति। अब कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है कर्म संन्यास से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टीका में बताया गया है, और आज हमारा सारा समय टीका को पढ़ने में निकल जाएगा। बहुत ही सटल पॉइंट्स, बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट्स आने वाले हैं, तो कृपया करके अपने कान दोनों खोल लीजिए, बहुत सुनिएगा ध्यान से, वरना समझ नहीं आएगा। ठीक, अभी तक भगवान ने क्या बोला, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही श्रेय की प्राप्ति कराएंगे, दोनों ही, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास, इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो कर्मयोग करे। ठीक, ऐसा नहीं है, देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे अधिकार की बात आ गई। भगवान कह रहे हैं ठीक है दोनों ही अच्छे हैं अर्जुन, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है और व्यक्ति को कर्मयोग करना चाहिए, यानी अर्जुन तुम कर्मयोग करो, ऐसा भगवान इंडिकेट कर रहे हैं। जब भगवान ने कहा कर्मयोग श्रेष्ठ है, तो भगवान इंडिकेट कर रहे हैं कि जो तुमने पूछा था ना कौन सा मेरे लिए श्रेष्ठकर है, तो कर्मयोग श्रेष्ठ है कर्म संन्यास, तो तुम कर्मयोग करो अर्जुन, ऐसा इंडिकेट कर रहा है भगवान। ठीक, अब पढ़ते हैं आगे अनुवाद टेक्स्ट। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति में नहीं होना चाहिए, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग, कर्म मतलब यहाँ पे कौन सा कर्म, कर्म का परित्याग यानी वर्णाश्रम के कर्मों का परित्याग। ठीक, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। ठीक है, अब एक आपको अजीब सी बात नहीं लग रही है, भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, भक्ति युक्त कर्म मतलब, देखिए बहुत सटल पॉइंट्स है, इसी से लोग भ्रांति फैला सकते हैं। देखिए प्रभुपाद जी भक्ति स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वही आजकल प्रैक्टिकल है, लेकिन निष्काम कर्म योग भक्ति नहीं है। अगर आप इसको एज इट इज पकड़ लेंगे कि भाई श्लोक में तो कर्मयोग लिखा है, लेकिन प्रभुपाद लिखा है भक्ति युक्त कर्म, क्योंकि भक्ति प्रैक्टिकल है। लेकिन आपको एक बात ये समझनी होगी, जैसे हम लोगों ने देखा था कोई व्यक्ति कर्मयोग कर रहा है और ज्ञान उसको निष्काम कर्मयोग करते करते आत्मज्ञान हो जाएगा, तो आत्मज्ञान जब हो गया तो उसको कर्मयोग करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है, जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है अगर वो मुक्त हो गया तो भी भक्ति करेगा। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इसको आप कर्म योग बैठा लेंगे कि भक्ति भी कर्म योगी है, गोपाल जी इसको लिख रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल इस एज में प्रैक्टिकल यही है। लेकिन अगर आप इसको ऐसा बैठाएं कि कर्म योग और भक्ति एक ही है, तो भाई कर्म योग करके जब व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा तो कर्म योग छोड़ देगा, लेकिन भक्ति को तो छोड़ते ही नहीं है, भक्ति साधन और साध्य दोनों है।
ये बात क्लियर हो गई, हम लोगों ने पहले चर्चा करी थी। वे साध्य और साधन एक ही है। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा। बहुत सटल पॉइंट है, इसलिए मैंने कहा था कान खोल के सुनिएगा। यहाँ भक्ति युक्त कर्म लिखा है, कर्मयोग है, लेकिन भक्ति कर्मयोग नहीं है, ना कर्मयोग भक्ति है। इसीलिए ऐसा मत समझ जाइएगा, ऐसी भ्रांति ना आ जाए कि भैया भक्ति भी हम त्याग कर सकते हैं अगर हम ज्ञानी के स्तर पर पहुंच गए। ऐसा नहीं है। भक्ति को आप कभी, भक्ति कभी त्याज्य नहीं है। भक्ति साधन और भक्ति ही साध्य है। भक्ति को आप छोड़ते नहीं हैं। कुछ सिंक कर रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक। अब मैं आज अभी ये, क्योंकि मैं भी इसमें कंफ्यूज था यार, भक्ति युक्त कर्म लिखा है तो ऐसा कैसे हो गया। फिर मैंने कंसल्ट किया, मतलब प्रभु जी लोगों से, जो वरिष्ठ वैष्णव, उनसे मैंने कंसल्ट किया, तो मुझे उन्होंने समझाया, बड़ा अच्छा समझाया, और मैं वो समझाने का प्रयास करूंगा टीका से पहले, फिर टीका में एंट्री करेंगे। ठीक, तो निष्काम कर्मयोग भक्ति नहीं है, बहुत सटल डिफरेंस है। अब मेरा एक प्रश्न है जो कि क्लास करते हुए आ रहे हैं स्टार्टिंग से, या जो जिन्होंने तीसरा चौथा अध्याय किया है, किसी को अभी तक समझ आया कि निष्काम कर्मयोग क्या है? निष्काम कर्मयोग की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, कौन बताएगा? जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, मैं चाहता हूं कोई निष्काम कर्मयोग की एग्जैक्ट डेफिनेशन बताए। हरे कृष्ण प्रभु जी। निष्काम कर्मयोग ये है कि कोई कर्म करो पर माने मन के अनुसार कर्म ना करो, क्योंकि हमारा मन जो है वो माया के माने माया से वशीभूत है, तो वो हमेशा ही इधर उधर जा सकता है। तो ऐसा कर्म करो पर उसमें अटैच्ड मत हो, माने जितना जरूरी है उतना ही करो, पर माने वो कर्म अपना माने नशा ना हो जाए, ऐसा कर्म करो जितना जरूरी है वो। ओके ठीक है माता जी, वो लेकिन हो मत। ओके ठीक है, आपने जो बोला, लेकिन ये सिद्धांत के अनुसार नहीं है। जो हम लोगों ने चर्चा की है, मैं वो चाहता हूँ कि वो कोई बताए। आपने जो बोला है वो सिद्धांत के हिसाब से नहीं है। ठीक है, कोई बताना चाहेगा जिसने पहले क्लास की है मेरी? निष्काम कर्म की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? किसी को नहीं पता? इतने बुरे हरे हाल है। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा बाबू जी, हो सके तो वीडियो ऑन कर मुझे लीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। हाँ, सके तो कम से हरे कम कृष्णा वीडियो प्रभु। ऑन है। हाँ, हरे कृष्णा जी। निष्काम कर्म की मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? क्या है निष्काम? निष्काम कर्म डेफिनेशन ये है कि ऐसे कर्म करें और जो उसके फल आए वो हम भगवान को अर्पण करते हैं। ठीक है, ये भी तो नहीं है फिलहाल, मैंने ये भी नहीं बताया था। ठीक है, कोई और? निष्काम मतलब व्यक्ति को वो कार्य, वो वही कार्य करेगा जो उसको पसंद है, उसका फल से उसको अटैचमेंट नहीं है, लेकिन उस कार्य से अटैचमेंट है, मतलब उसको वो कार्य करना अच्छा लगता है तो वो वही करेगा। निष्काम कर्मयोग। यस प्रभु जी। क्या हो गया आप लोग? नहीं बताया हरे था। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बाबू जी, इसीलिए आज क्लास लंबी होगी, लेकिन आज क्योंकि लोग को निष्काम कर्मयोग पढ़ने के बाद भी समझ नहीं आता कि निष्काम कर्मयोग है क्या। मैंने इतना डिटेल में बताया था। ठीक है बाबू जी, आप कोशिश करिए, क्या है निष्काम कर्मयोग? नहीं, अगर हम निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग में डिफरेंस हम बता सकते हैं कि नहीं, निष्काम पहले कर्मयोग निष्काम कर्मयोग बताइए बस, तो डिफरेंस की बात है। निष्काम कर्मयोग की डेफिनेशन क्या है? जैसे काम निष्काम कर्मयोग जैसे था कि जैसे मान लीजिए हमें जो काम, जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हमारे संस्कार है, उसके हिसाब से जो हम काम कर सकते हैं वो करें, लेकिन जो उसका फल आएगा वो हम भगवान को अर्पण करते ठीक है, ये तो ठीक है। एक माता जी ने लिखा है, निष्काम कर्मयोग इज अबाउट डूइंग समथिंग विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर इट्स रिजल्ट। फल की आशा ना हो। ये हम लोगों ने चर्चा किया था कि निष्काम कर्मयोग में भी फल की आशा होती है। तो आपका भी रॉन्ग उत्तर है माता जी।
ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये सही है? आपका बाबू जी आंसर सही नहीं है। कोई और ट्राई करना चाहता है? क्या हो गया है आप लोगों को? मैंने इतना बताया था, पढ़ नहीं रहा लग रहा। निष्काम कर्मयोग क्या था? तीसरे अध्याय में क्या सिद्धांत सीखा था निष्काम कर्मयोग का? तीसरा अध्याय जाइए। Would you like to try again? I think हमारे मेंबर सब फेल हो गए। हरे कृष्ण। ठीक है, आप लोग म्यूट कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, मुझे बताइए। निष्काम कर्मयोग की तो बात 2.49 में हुई थी, जो हम लोग निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग वगैरह पढ़ रहे थे, बुद्धि वो योग। वो आप छोड़िए, वो सब छोड़िए। तीसरे अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्मयोग क्या बताया? मैंने कल भी बताया था निष्काम कर्मयोग, शायद थोड़ा सा हिंट दिया था मैंने। ओके ठीक है, छोड़िए। ठीक, जब मैं बोलूंगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा। ठीक है, देखिए इंटरेस्टिंग है। निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति अपने वर्णाश्रम के हिसाब से जो उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हैं वो करता है, और बदले में वो स्वर्ग इत्यादि नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि मेरा हृदय शुद्ध हो और मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। ये बताया था नहीं बताया था? ये पहले क्लियर कीजिए, मैंने ये बताया था नहीं बताया था? आयुषी माता जी आप बताइए। तो बताया था तो आपने क्यों नहीं बताया था? वेरी गुड। ठीक है, तो निष्काम कर्मयोग जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो ये है कि व्यक्ति वर्णाश्रम के हिसाब से अपने कर्म करता है जो कि इसको प्रिस्क्राइब्ड है, लेकिन वो फल चाहता है। अनन्या माता जी, वो फल चाहता है, और वो फल क्या है? वो फल ये है कि उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति, उसका हृदय शुद्ध हो। उसका कोई भौतिक फल नहीं रहता। ये हम लोगों ने पढ़ा था। फल चाहता है, और भक्ति में भी हम लोग फल चाहते हैं, भगवान का प्रेम। तो निष्काम कर्मों में व्यक्ति फल चाहता है, लेकिन उसका फल भौतिक ना होने की बजाय वो होता है आध्यात्मिक फल, कि मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, मुझे आत्मा का सुख प्राप्त हो, मेरा हृदय शुद्ध हो। तो निष्काम कर्मों में व्यक्ति फल को चाहता है। ठीक, अब इंटरेस्टिंग है, देखिए निष्काम कर्मों को मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा, कि अभी भी शायद डाउट हो गया है कि निष्काम कर्मयोग आपको बता नहीं पाए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग में डिफरेंस क्या है पहले, फिर टीका में जाएंगे, क्योंकि नहीं समझेंगे तो भ्रमित होने का चांस बहुत है। देखिए, निष्काम कर्मों में व्यक्ति कर्म कर रहा है और फलों को भोगने की जो उसकी प्रवृत्ति है उसको त्याग दे रहा है। रिपीट कर रहा हूं, अर्जुन युद्ध करके स्वर्ग प्राप्ति कर सकता है, लेकिन अगर वो निष्काम है तो वो स्वर्ग प्राप्ति नहीं करेगा, और वो अपने कर्तव्यों को सिर्फ करने के लिए करेगा जिससे उसका हृदय शुद्ध हो। भगवान ने कहा नहीं था क्या, युद्ध के लिए युद्ध करो, लाभ हानि से मुक्त हो जाओ, दूसरे अध्याय में। एक तो निष्काम कर्म में व्यक्ति कर्म कर रहा है और फलों को भोगने की टेंडेंसी को छोड़ रहा है, और इसलिए कर्म कर रहा है जिससे कि उसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, हृदय शुद्ध हो, उसको वो वाला फल प्राप्त हो जो कि भौतिक नहीं। ठीक, क्लियर? तो निष्काम कर्मयोग में व्यक्ति सब कुछ अर्पित कर रहा है, लेकिन अपने नहाने को अर्पित नहीं कर रहा। निष्काम कर्मयोग में अर्थात व्यक्ति वर्णाश्रम के जो यज्ञ इत्यादि हैं, अग्निहोत्र यज्ञ वगैरह हैं, जिनको प्राय वैदिक धर्म में जो लोग फॉलो करते हैं, करते थे, और वो यज्ञ वगैरह करते थे स्वर्ग प्राप्ति के लिए। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग करेगा तो वो इन तीन चीजों को नोट कर लीजिए, इन तीन चीजों को जो मैंने पहले नहीं बताया था, मैंने सुना है वैष्णव वैष्णवों से, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। व्यक्ति जो निष्काम कर्मयोग करता है तो इन तीन चीजों को, यज्ञ, दान, तपस्या। मैंने क्या बोला? यज्ञ, दान, तपस्या।
ये प्राय जितने भी वैदिक धर्म फॉलो करते हैं, जो वर्णाश्रम का पालन करते हैं, वो यज्ञ दान तपस्या करते हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए, भोग प्राप्ति के लिए। लेकिन जो निष्काम कर्म योग व्यक्ति है, निष्काम कर्म योगी है, वो यज्ञ दान तपस्या करता है आत्म साक्षात्कार के लिए, हृदय शुद्धि के लिए, और उसको वो निरासक्त भाव से करता है, और इन 3 चीजों को भगवान को अर्पित करता है। ऊपर से गया, जो वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग यज्ञ दान तपस्या व्यक्ति कर रहा है, उसको वो भगवान को अर्पित कर रहा है, निरासक्त भाव से कर्म कर रहा है, निरासक्त भाव से यज्ञ दान तपस्या कर रहा है, भगवान को अर्पित कर रहा है, जिससे कि उसका हृदय शुद्ध हो, उसको आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हो। ये है एग्जैक्ट निष्काम कर्म। व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या स्वर्ग जाने के लिए भी कर सकता है, लेकिन जो निष्काम कर्म योगी है, वो यज्ञ दान तपस्या को भगवान को समर्पित करेगा, उससे निरासक्त रहेगा, उससे कोई भौतिक फल की आशा नहीं रखेगा, क्योंकि उसको कोई और फल चाहिए, और वो फल क्या है? आत्म साक्षात्कार या हृदय हृदय का शुद्धिकरण। ये है एग्जैक्ट निष्काम कर्म योग। अब मैं फिर पूछूंगा, किससे पूछूं? आयुषी माता जी, निष्काम कर्मियों की डेफिनेशन क्या है? निष्काम कर्म योग मतलब व्यक्ति वर्णाश्रम के हिसाब से कार्य करेगा और उसका फल वो चाहता है कि उसका हृदय शुद्ध हो, और वो 3 चीज करेगा, यज्ञ दान तपस्या, वो निष्काम भाव से करेगा हृदय की शुद्धि के लिए, और वो भगवान को अर्पण करेगा। हाँ, यज्ञ दान तपस्या 3 चीज भगवान को अर्पित करेगा। यस, अब आप लोग समझ में आ गया। वो फल चाहता है, प्लीज ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है फल ना चाहे, लेकिन निष्काम कर्मयोगी कोई भौतिक फल नहीं चाहता है। उसका फल है कि उसका हृदय का शुद्धिकरण हो और आत्मज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो। ठीक, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है कि काम मतलब कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक है, भौतिक फल की चिंता नहीं है, लेकिन फल चाहिए उसको। वो फल क्या है? हृदय का शुद्धिकरण, आत्मज्ञान हृदय में स्फुरित हो जाए, आत्मा को सुख प्राप्त हो जाए, आत्म साक्षात्कार। ठीक, तो ये बात मैंने पहले चर्चा करी है। जो लोग नहीं आए हैं, तो हो सकता है वो कुछ कहीं से पढ़े हो, फिलोसफी वगैरह देखे हो, लेकिन हम लोग टीका से पढ़ते हैं, टीका में कुछ और एलोबरेट करके रखते हैं लोग, बलदेव विद्याभूषण। तो आप लोग कृपया यूट्यूब पे देख सकते हैं वीडियो, पर पहले का ये चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, अब निष्काम कर्मयोग में 3 चीज अर्पित हुई भगवान को, क्या? यज्ञ दान तपस्या। लेकिन इसमें नहाना जो हम लोग बात करते हैं, भगवान को समर्पित नहीं है। लेकिन भक्ति में विशेष बात क्या है? भक्ति में चाहे नहाना हो, खाना हो, पीना हो, शरीर का ध्यान रखना हो, ये सब कुछ, क्योंकि श्रवण और कीर्तन हम डायरेक्टली भगवान का कर रहे हैं, तो भगवान को समर्पित हो जाता है। बहुत कम, मतलब बहुत छोटा डिफरेंस है, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। भक्ति में, ओके माता जी, यू कैन आस्क क्वेश्चन लेटर। ठीक है, भक्ति में, हरे कृष्णा। ठीक है माता जी, पूछ लीजिए जी क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी है, ठीक है माता जी, बताइए। मैं पहले, प्रभु जी, आप पहले समझा दीजिए, मैं बाद में पूछ लूँ। ओके हाँ, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, तो समझ में आ जाएगा। कुछ बातें हो सकता है आपको जो डाउट हो आगे क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ हाँ जी प्रभु जी, हाँ। तो भक्ति में चाहे नहाना हो, खाना हो, शरीर का ध्यान रखना हो, ये सब कुछ डायरेक्टली भगवान को अर्पित हो रहा है, क्योंकि हम भगवान का श्रवण कीर्तन डायरेक्टली कर रहे हैं। 9 विधा भक्ति को, जो स्वरूप सिद्धा भक्ति है, उसको डायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं। तो जब भगवान 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में बोलते हैं, जो बड़ा फेमस श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग तुम्हारे यज्ञ वगैरह है, इत्यादि हैं, उसको त्याग दो और भगवान की शरण में आ जाओ, या मेरी शरण में, भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो जो अग्निहोत्र इत्यादि जो यज्ञ वगैरह जो होते हैं, यज्ञ दान तपस्या इत्यादि होते हैं, वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति का, उसको त्यागने को बोलते हैं कर्म संन्यास। क्लियर हो गया? फिर समझिए,
निष्काम कर्म योग में व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या को भगवान को अर्पित करता हुआ चल रहा है। क्लियर? वो करता है लेकिन भगवान को समर्पित करता है। कर्म संन्यास में व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या को ही त्याग देता है, जो वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग है। उसका जो वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड है, उसके लिए जो कर्तव्य दिए गए हैं, ये यज्ञ है, ये दान तपस्या में करनी है, उन सब का त्याग कर देता है। उसको बोलते हैं कर्म संन्यास। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग जो यज्ञ दान तपस्या है उसका त्याग, इसको बोलते हैं कर्म संन्यास। और कर्म योग में व्यक्ति इन सबको भगवान को समर्पित करता हुआ चलता है। लेकिन क्या हम लोग जो श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, क्या हम इसको कभी त्यागेंगे? क्या उत्तर? नहीं प्रभु जी। नहीं त्यागेंगे। तो मुक्ति के बाद भी हम लोग नहीं त्यागने वाले। लेकिन क्या ज्ञानी जो अभी कर रहा है उसको त्याग देता है? त्याग देता है। यस प्रभु। यज्ञ दान तपस्या को त्याग दिया, जो कि वो कर रहा था निष्काम कर्मयोग में। तो निष्काम कर्मयोग साधन है ज्ञान पे आने के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए। तो जो अग्निहोत्र इत्यादि हैं, जब व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे पहुंच गया तब उसको करने की जरूरत नहीं। क्लियर हो रही है बात? जब व्यक्ति ज्ञान के स्तर पे पहुंच चुका है निष्काम कर्मयोग से, तो अब उसको यज्ञ दान तपस्या, जो अग्निहोत्र यज्ञ है, दान है, सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है, श्रवण और कीर्तन, नौ विधा भक्ति में लगा है, और जब उसको भक्ति करने से आत्म साक्षात्कार हो गया तो वो क्या करेगा? जब व्यक्ति नौ विधा भक्ति करते करते आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर गया, तो अब उसको क्या करना है? उसके लिए क्या क्या करनी है? कौन बताएगा? प्रभु जी वो कंटिन्यू करेगा जो करता था। यही डिफरेंस है, वो कंटिन्यू करेगा, भक्ति ही करेगा। क्यों? क्योंकि नौ विधा भक्ति तो जीव का स्वरूप ही है। तो जीव की डिवोशनल सर्विस इज एन एक्टिविटी ऑफ द सोल। प्रभुपाद जिसको कोट करते हैं, मतलब बोलते हैं। समझ आ रही? तो प्रभुपाद जी सही बोल रहे हैं इस लैंग्वेज में, क्योंकि मेन बात तो भक्ति करना है। लेकिन फिर भी भक्ति थोड़ा अलग है कर्म से, इसलिए मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया। प्रभुपाद जी जो भक्ति कर्म बोल रहे हैं, वो भक्ति कर्म ही करना चाहिए, क्योंकि भक्ति तो जीव का स्वरूप है। लेकिन ये नहीं समझ जाना है इस ट्रांसलेशन से कि भैया जब व्यक्ति ज्ञान के स्तर पहुंच चुका तो भक्ति को भी छोड़ना है। भक्ति को त्यागते नहीं है। जब व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो मुक्ति के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद भी वो भक्ति ही करता रहेगा। ठीक है? निष्काम कर्मयोग थोड़ा अलग है भक्ति से, क्योंकि भक्ति में कृष्णार्थम अखिलम चेष्टा, सारी चेष्टा हम कृष्ण के लिए करते हैं। लेकिन निष्काम कर्मयोग में केवल दान तपस्या यज्ञ ही भगवान को दिया जाता है। ये फंडा समझ लीजिए। हम सुबह, शायद जो मेरे ख्याल से जो डाउट होगा माता जी का वही होगा, भाई सुबह सुबह हम लोग मंगल आरती के लिए स्नान कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? स्नान क्यों कर रहे हैं? मंगल आरती में जाने के लिए, भगवान को देखने के लिए। तो उसमें हमारा नहाना भी अर्पित है, क्योंकि हम भगवान के लिए ही नहा रहे हैं, भगवान को देखने के लिए ही नहा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? निष्काम कर्म योग में ये तो है नहीं कि भाई मैं नहाऊंगा और स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? निष्काम कर्म योग में ऐसा नहीं कि मैं नहाऊंगा और नहाने से स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। तो बार बार हम लोग पढ़ते हुए बार बार भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो तुम यज्ञ तपस्या दान, जिससे तुम स्वर्ग जाने वाले थे अर्जुन, स्वर्ग जा सकते हो जिससे, उसको, उस भाव काटो, उस चीज को काटो तुम। हम लोग पढ़ते हैं ना भाई, कर्म फल से आसक्ति को छोड़ो, कर्म फल के भोक्ता मत बनो, जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि जो तुम यज्ञ दान तपस्या से तुम स्वर्ग जा सकते हो, उस भावना को त्यागो। केवल यज्ञ दान तपस्या, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कही जाती हैं शुद्धि के लिए, उनको भगवान को समर्पित करो। ये 1 to 6 जो हम लोग चैप्टर जो पहले पढ़े थे, 1 to 6 चैप्टर ही कर्म योग है।
इसमें जो भक्ति है, जो शुद्ध भक्ति है, जो हम लोग करते हैं, वो 1 to 6 में नहीं बताई गई। समझ में आ रहा है? ये 1 to 6 चैप्टर सनिष्ठ भक्तों के लिए, मैंने पहले ही बताया था। सनिष्ठ मतलब जिनकी श्रद्धा वर्णाश्रम के कर्मों पर ज्यादा है, वो भक्ति के अधिकारी नहीं है। इसीलिए 1 to 6 जो है वो कर्म योग है, और 7 से 12 जो हम लोग स्वरूप श्रद्धा भक्ति कर रहे हैं वो है। तो हम लोग 7 से 12 में देखेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं उसका डिटेल में पढ़ेंगे। जो शुद्ध भक्ति है, जो हम लोग भक्ति कर रहे हैं इस समय, जो भक्ति का प्रोसेस है, वो 7 से 12 में प्रेजेंट किया गया है। लेकिन ये 1 to 6 कर्म योग, इसमें व्यक्ति को वर्णाश्रम के कर्मों पे ज्यादा श्रद्धा, तो भगवान यही कह रहे हैं, तो तुम्हारे वर्णाश्रम की यज्ञ दान तपस्या है जो तुम्हारे शुद्धि के लिए हैं, उसको तुम भोग प्राप्ति के लिए ना यूज करके मुझे समर्पित करो। ये है कर्मयोग। ठीक। अब बहुत सिंपल एग्जांपल, भाई मान लीजिए हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ठीक। तो गवर्नमेंट को टैक्स देना ये एक पार्ट है हमारी लाइफ का। ठीक। हम बाकी सारे कार्य गवर्नमेंट के लिए नहीं करते, उनको टैक्स देते हैं। ठीक। और जो व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, तो वो इसीलिए दे रहा है कि भाई मेरी जो पत्नी बच्चे हैं उनका पालन पोषण अच्छे से हो सके। असल में यार मतलब कोई केस वगैरह ना हो जाए, पालन पोषण अच्छे से हो सके, मैं उनका ध्यान रख सकूं। तो इसीलिए गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, और वो एक पार्ट है, ना कि वो सारा सब कुछ गवर्नमेंट के लिए ही कर रहा है। वो तो जो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहा है, वो अपने घर को चलाने के लिए, अपनी बच्चों की देखभाल के लिए कर रहा है। तो व्यक्ति हर क्रिया कर रहा है, नहाना पीना खाना सब बच्चों के लिए या पत्नी के लिए। आप लोग सुनते नहीं है? अनुभव तो हो गया, आप लोग सुनते होंगे, अरे बस बच्चों के लिए सब, बस मेरे जीवन तो बच्चों के लिए चल रहा है, हम सब कुछ बच्चों पत्नी के लिए कर रहे हैं, बस मैरिड। फिर इसको और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। भाई जयानंद प्रभु, जो प्रभुपाद जी के बहुत मतलब फेवरेट डिसाइपल हुए, वो ड्राइविंग करते थे। तो क्या ड्राइविंग वर्णाश्रम में है क्या भाई? उस समय तो होगी नहीं फिलहाल। ठीक है, वर्णाश्रम में ड्राइविंग नहीं है। ठीक। लेकिन फिर भी जयानंद प्रभु दिन में सेवा करते थे और रात में टैक्सी चलाते थे। ठीक। तो वो जो कर्म है वो डायरेक्ट भक्ति है। आप ये नहीं कह सकते कि वो टैक्सी चला रहे हैं और फल प्रभुपाद जी को लाके दे रहे हैं ना, वो स्वयं में भक्ति है, क्योंकि उनके जो इंटेंशन है वो ये है कि मैं कृष्ण का दास हूं और मैं कृष्ण के लिए टैक्सी चला रहा हूं। समझ पा रहे इंटेंशन? मैं कृष्ण का दास हूं, मैं प्रभुपाद जी का संतुष्ट करने के लिए टैक्सी चला रहा हूं। ये नहीं कि टैक्सी चला रहे हैं किसी भी चेतना में, और जो पैसा आ रहा है वो दे रहे हैं मंदिर में। उनकी चेतना ही ऐसी है कि मैं कृष्ण के लिए चला रहा हूं। तो ये डायरेक्ट भक्ति। तो भक्ति डिफरेंट है कर्मयोग से। इसको समझाने के लिए मैंने इतना समय लगाया। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कर्मयोग अच्छा नहीं, लेकिन प्रायः लोग कर्मयोग ही कर ही सकते हैं। दिक्कत ये इस बात की, भाई आप किसी से कहें कि आपको, कोई मान लीजिए बिजनेसमैन हो, आपको गीता क्लास में आना है, माला करनी है, अरे भैया वो सब नहीं कर पाएंगे, डोनेशन ले लो, तुम जितना दान बोलोगे उतना दान दे देंगे। लेकिन भजन वजन माला वाला ये सब हमारे बस का कहाँ है, हमारे पास समय कहाँ है गीता सुनने का, भजन करने का। लेकिन हाँ, डोनेशन तुम कहोगे दे देंगे, सहायता कर देंगे तुम्हारी। तो वो कर्म योग है, क्योंकि वो अभी भी कृष्ण के दास है, कृष्ण की सेवा करनी है, डायरेक्ट रूप से उसके मन में नहीं आया। ठीक। तो कर्म योग से भक्ति अलग है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन अगेन। अब टीका शुरू करेंगे। अब जिसका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। प्लीज जॉइन अगेन। हरि बोल।